नमस्कार, मैं रीता उपाध्याय आज जयपुर के अंतर्गत खंडेला राज्य के पंडित परशुराम जी के पुत्री की कथा कह रही हूँ। खंडेला राज्य के राजा थे सरदार शेखावत। उन्हीं के यहाँ राजपुरोहित थे परशुराम जी। परशुराम जी के घर में एक अत्यंत प्रतिभाशालिनी पुत्री का जन्म हुआ। वह विलक्षण थी। विलक्षण इस अर्थ में कि जब वह पालने में थी तभी वह भजन कीर्तन की आवाज़ सुनकर हाथ पैर फेंक फेंक कर किलकारी मारने लगती थी। चूँकि पंडित परशुराम जी राजपुरोहित थे और ब्राह्मण थे, इसलिए उनके घर में भजन कीर्तन का माहौल हर समय बना रहता था। पुत्री धीरे धीरे बड़ी होने लगी तो वह भजन सुनकर खूब थिरकने लगी और कभी कभी वह भजन में इतना मगन हो जाती थी उसे अपने आसपास का होश ही नहीं रहता था। कभी वह हा कृष्ण और हे कृष्ण कहकर नाचने लगती और कभी रुदन करने लगती। माता पिता उसके इस भगवत भक्ति को देखकर बड़े ही प्रसन्न थे। उन्हें खुशी होती थी कि उनके घर में एक भक्त ने जन्म लिया है। एक दिन वह अपने पिता के साथ मेले में गई। वहाँ श्री कृष्ण की मनोहारिणी छवि वाली मूर्ति देखी तो अपने पिता से आग्रह करके उसने उस मूर्ति को खरीदवा लिया। परशुराम जी ने उस मूर्ति को पूजा गृह में स्थापित कर दिया। अब करमैती का भजन पूजन अत्यधिक होने लगा। वो उसे कभी कभी खाने की सुध भी नहीं रहती थी। धीरे धीरे करमैती बड़ी होने लगी। वह 10 वर्ष की हो गई। उस समय की प्रथा के अनुसार करमैती का विवाह तय कर दिया गया। करमैती संकोचवश प्रारंभ में कुछ नहीं कह पाई, किंतु जब आधी रात हुई तो उसने सोचा कि इस संसार में जो रिश्ते बनाए जाते हैं उससे उसे क्या लेना देना। मैंने तो ईश्वर से ही अपना नाता जोड़ लिया है। तो जब उसे ससुराल वाले आने वाले थे उसी दिन आधी रात को वह घर से निकल पड़ी श्री कृष्ण की खोज में। सुबह होने पर परशुराम जी ने जब करमैती को नहीं पाया तो वे बड़े ही परेशान हुए। वे जानते थे कि उनकी पुत्री निष्कलंक है और वो बहुत ही भक्त है, इसलिए उनके मन में किसी भी प्रकार का कोई संदेह नहीं था। फिर भी सांसारिक लज्जा का उन्हें ज्ञान भी था। वे राजा के पास गए और उन्हें अपनी सारी बातें बताई कि उनकी पुत्री नहीं मिल रही है और उनके ससुराल वाले उसे लेने आए हैं। राजा ने आश्वासन दिया कि आप परेशान मत होइए। उन्होंने कुछ सैनिक और घुड़सवार करमैती की खोज में लगा दिए। अब सरदार और सैनिक करमैती की खोज में निकले। इधर करमैती चलती चली जा रही थी। रास्ते में बियावान जंगल पड़ा। वह श्री कृष्ण का स्मरण करती हुई चली जा रही थी। चलते चलते वह सड़क पर चली जा रही थी। उसने देखा कि पास में ही एक ऊंट पड़ा है। ऊंट को शायद श्रृंगालों ने खा लिया था, जिससे उसके पेट में गुफा सी बन गई थी। उससे बहुत ही बदबू आ रही थी और उसमें कीड़े बिलबिला रहे थे। इधर करमैती चली जा रही थी। उसने घोड़े के टाप की आवाज़ सुनी। वह समझ गई कि सैनिक उसकी खोज में ही आ रहे हैं। वह घबराकर ऊंट के पेट में जा छिपी, क्योंकि वहाँ गुफा जैसी बन गई थी। अब ईश्वर की कुछ ऐसी कृपा थी कि जो कीड़े थे उसे काट नहीं रहे थे और उसे किसी प्रकार की दुर्गंध नहीं आ रही थी। वह 3 दिन तक भूखी प्यासी उसी ऊंट के पेट में ही छिपी रही। इधर सैनिक आए और चारों तरफ उन्होंने ढूंढा। करमैती जब नहीं मिली तो राजा को उन्होंने सूचना दी कि करमैती नहीं मिल रही है। इधर परशुराम जी ने सोचा कि वे पुत्री की स्वयं खोज करेंगे। वे ढूंढते ढूंढते ब्रज पहुंच गए। ब्रज में उन्होंने बहुत सारे लोगों से करमैती के बारे में पूछा, लेकिन करमैती के बारे में कोई नहीं जानता था। तो किसी से उन्हें कोई भी संतुष्ट करने वाला उत्तर नहीं मिला।
अब वे परेशान हो गए कि करमैती आखिर गई कहाँ। फिर उन्होंने निश्चय किया कि एक पेड़ जो बहुत बड़ा था, बहुत विशाल था, उसकी टहनी पर चढ़ के वो चारों ओर देखें। उस पेड़ पर चढ़ के उन्होंने चारों ओर निहारना शुरू कर दिया। निहारते निहारते एक जगह उनकी दृष्टि जाकर अटक गई। देखा बहुत दूर एक शिला पर कोई आकृति बैठी है, भगवा कपड़ा पहने हुए और ध्यान मग्न है। वे धीरे से उतरकर उस शिला के पास गए। देखा उनकी पुत्री करमैती ध्यान मग्न थी। वे बहुत देर तक उसे देखते रहे, किंतु उनका ध्यान नहीं टूटा। वह शिला के पास 2-2.5 घंटे तक बैठे रहे। जब करमैती का ध्यान भग्न नहीं हुआ तो उन्होंने उसे हिला हिलाकर जगाया और कहा कि पुत्री, तुम यहाँ क्यों बैठी हो? तो पुत्री ने कहा कि पिताजी, मैंने कृष्ण का वरण कर लिया है, अब उसी को मैं अपना सर्वस्व मान चुकी हूँ। पिता ने बहुत आग्रह किया कि पुत्री चलो, तुम घर में ही रहो और वहीं पर भजन कीर्तन करो। किंतु करमैती ने साफ इनकार कर दिया, कहा कि मैं अब कहीं नहीं जाऊंगा। तब थक हार कर पिता अपने घर लौट आए। उन्होंने राजा को सूचना दी। राजा वहाँ पर गए और करमैती से उन्होंने बहुत आग्रह किया कि तुम एक मकान में जाकर रहो। किंतु करमैती ने यहाँ भी इनकार कर दिया, कहा कि नहीं, मुझे सांसारिक वस्तुओं की आवश्यकता नहीं है। राजा ने बहुत आग्रह किया और उसके लिए एक छोटी सी झोपड़ी बनवा दी। उसे वहाँ चलने का आग्रह किया। करमैती उसी में रहकर ध्यान और भजन पूजन करने लगे। राजा करमैती की भक्ति से इतने ज़्यादा प्रभावित हुए कि उन्होंने अपना राजपाट अपने पुत्र को सौंप दिया और वे भी करमैती के शिष्य बनकर वहीं पर भजन पूजन करने लगे। कहिए, ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।